आज हम समझेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 में सेक्शन 3 से लेकर 9 तक के सेक्शन को कवर किया गया है, जिसमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को कवर किया गया है। आज सेक्शन 3 के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं एंड मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले इसके बारे में बेसिक समझ लीजिए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप देखना चाहते हैं तो पहले उसे कवर कर लीजिए, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा और आप इस सेक्शन को बहुत इजीली समझ पाएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना एग्जाम्पल से समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल को मैंने पहले ही कवर कर लिया है तो आपको इजी होगा, इस कारण से आप पहले जाकर उसे देख लीजिए। अगर आपने देख लिया तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 3 के बारे में समझते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बट मैंने बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग को पहले ही कवर कर दिया है, जैसे प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे वर्ड्स को मैंने कवर कर दिया है। तो सेक्शन 3 में आज हम 4 वर्ड्स को समझेंगे: प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। ये 4 वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। तो जो भी ये 4 वर्ड्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है, इसे समझेंगे। प्रपोजल क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, रिवोकेशन क्या होता है। देखो, मैं अभी आपको बता सकती हूँ कि इस तरीके से सेक्शन है, बट मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ वर्ड्स के, जिससे क्या है कि आप कभी भी इस वर्ड को इजी वे में समझकर कभी भी आप सेक्शन को यूज कर सकते हो। तो सेक्शन को मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो पहले समझ लेते हैं प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने जो भी मटेरियल को प्रपोजल देता है, कि किसी भी मटेरियल के प्रपोजल के लिए उसे यूज किया जा सकता है। वह मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वह अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है, अगर वह कार, बाइक, पैसा, कुछ भी हो सकता है, बट अपनी तरफ से दूसरे पर्सन को वह मटेरियल दिया जाता है या वह कुछ भी पर्सन को मतलब ऑफर दिया जाता है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है वहां पर, तो वह अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ 2 पर्सन है, सोहन और मोहन। तो सोहन के पास एक कार है जिसकी प्राइस है 50,000। तो इतनी कम प्राइस क्यों है? क्योंकि यह सेकेंड हैंड कार है और यह बेचना चाहता है। तो उस टाइम पर देखेगा कि हम इस कार को कैसे बेच सकते हैं। तो उसे सोचा चलो मेरे पास एक फ्रेंड है, वह इस कार को ले सकता है। तो वह मोहन के पास गया और बोला कि मोहन, मेरे पास एक कार है जिसकी प्राइस 50,000 है, तो आप क्या उसे लेना चाहोगे? तो यह कहलाएगा ऑफर और इसे कह सकते हैं हम प्रपोजल। तो यहाँ जो भी हम ऑफर देते हैं किसी भी पर्सन को, उसे हम प्रपोजल कहेंगे। अगर वहां से सोहन ने एनालिसिस किया, समझा और देखा और उन्हें कार पसंद आ गई और उसने हामी भरी, तो उस जगह पर वह प्रपोजल को या किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर सोहन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि यह कार मुझे ठीक ठाक लगी, मैं दे सकता हूं, तो इसे हम एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को ऑफर करता है, वह किसी भी माध्यम से करता है, मेल करके, मैसेज करके, लेटर करके, एप्लीकेशन करके, या मिलकर, या ग्रुप में, या सिंगल, या मतलब बहुत सारे लोगों में, या समूह में, या एकांत में, किसी भी तरीके से, बट अपने ऑफर को दूसरे पर्सन को देता है, तो वह प्रपोजल कहलाएगा। क्लियर है? अगर एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है कि कोई भी पर्सन सुन रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, महसूस कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, उसके बाद यह सारी प्रोसेस होती है और वह हामी भरता है, तो यह एक्सेप्टेंस कहलाएगा।
यह डिफरेंस होता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में। तो देखा जाए तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में आपको कोई भी डाउट तो नहीं होगा। अब कम्युनिकेशन क्या है और रिवोकेशन क्या है? कम्युनिकेशन होता है अपनी बात को दूसरे को समझाना, बट कम्युनिकेशन हम आज तक करते आ रहे हैं। लाइक अगर आप मम्मी से बात करते हो, भाई से बात करते हो, फ्रेंड से बात करते हो, टीचर से बात करते हो, बॉस से बात करते हो, कलीग से बात करते हो, ये सारी कम्युनिकेशन कहलाती है। तो डिफरेंस क्या है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कम्युनिकेशन और आपका कम्युनिकेशन? देखो, हम जब टॉपिक पढ़ते हैं और हम जब किसी भी मटेरियल को, अपनी बात को दूसरे के पास रखते हैं और उसे उसी लैंग्वेज में समझ आए, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अपनी बात को दूसरे के पास रखना, वो भी इस तरीके से रखना कि उसे समझ आए, बट किसी भी माध्यम से हम उसे रख सकते हैं, जो प्रपोजल कहलाता है, अपनी बात को दूसरों को रखना। लाइक यहां पर भी जो सोहन और मोहन ने एक कम्युनिकेशन का सहारा लिया है। लोग मिले और बातें की और समझ आए कि हाँ, ये प्रपोजल जो कार की है वो मेरे लिए सही है, तो यह कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो कम्युनिकेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, वह मिलकर हो सकता है, कॉल में बात करके हो सकता है, मीटिंग रख के हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है, सिंगल हो सकता है। कम्युनिकेशन ऐसे ही कहलाएगा। अब रिवोकेशन क्या होता है? साफ साफ वर्ड में कहूं तो रिवोकेशन इज कैंसल। अगर सोहन और मोहन दोनों को एक प्रपोजल ठीक ठाक लगा है, मतलब सोहन ने एक प्रपोजल लिखा और मोहन को कोई भी प्रपोजल पसंद नहीं आया, ठीक है, तो वहां वो रिवोकेशन कर सकता है। तो रिवोकेशन के पीछे लगेगा प्रपोजल का। तो अगर प्रपोजल का उसे कोई भी चीज पसंद नहीं है, कि कलर पसंद नहीं आया या उसे उस चीज का टाइमिंग पसंद नहीं आया, पैसा नहीं है, कुछ भी ऐसे सिचुएशन है, अगर वह उसे कैंसिल करता है, प्रपोजल के ऑफर को कैंसिल करता है, तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इसे कह सकते हैं हम एग्जाम्पल से। इजी है, क्लियर है, कोई भी डाउट तो नहीं होगा। मुझे तो पता है आपको इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वर्ड में। तो देखो, किसी भी चीज के वर्ड से आप समझ पा रहे हो कि ये वर्ड्स क्या कह रहे हैं। वर्ड्स समझ आ गए, डिफरेंस समझ आ गई, एंड अब नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं कि सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है कि जो भी प्रोसेस है वह स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। मतलब कभी भी प्रपोजल किया जाता है तो कम्युनिकेशन किया जाएगा, कम्युनिकेशन के बाद उसे एक्सेप्टेंस किया जा रहा है कि रिवोकेशन एंड प्रपोजल किया जा रहा है, तो एक स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रपोजल दिया गया और वहां से डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ये एक स्टेप नहीं कहलाएगा। लाइक आप कुछ भी काम करते हो, अगर आप पढ़ाई करने भी बैठते हो तो आप पहले बुक खोलते हो, चैप्टर देखते हो, समझते हो, उसके बाद लिखने बैठते हो ना, उसके बाद ही यह सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। तो इसी तरीके से प्रपोजल, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, प्रपोजल, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, तो इसे देखा जाता है और यही करेक्ट सीरीज ही चलेगी, तभी यह कहलाएगा कि यह पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से चल रही है। अब यहाँ बस एक्ट बताया जा रहा है कि सेक्शन 3 में बोला गया है कि जो भी वर्ग चलते हैं वह स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके से चलेंगे। उसके बाद अगर यह स्टेप बाय स्टेप भी चलते हैं, बट दोनों पर्सन के माइंड में पता होना चाहिए कि यह एक प्रपोजल है, यह एक वर्क है। लाइक कोई भी पर्सन प्रपोजल देता है तो वह उसे पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि यह टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। लाइक प्रपोजल के टाइम पे अगर हम देखें तो सोहन का एक माइंड क्लियर होना चाहिए कि हम मोहन को प्रपोजल देंगे। ऐसा नहीं कि जाके बोल दिया, खत्म, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं। एक प्रोसेस होता है और एक वर्क होता है।
तो उसे पूरी फुलफिल रखनी पड़ेगी अपने माइंड को कि हाँ मुझे ये वर्क करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे इसे प्रपोजल देना है, वहां से एक्सेप्टेंस कितने डेट में आ रहा है, कितने टाइम पे आ रहा है, कम्युनिकेशन कौन से माध्यम से होगा, रिवोकेशन तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें पूरी तरीके से एक मतलब पता होना चाहिए, एक प्रोसेस में होना चाहिए, और यह वर्क जो भी करेंगे वो एक्ट के रूप में होनी चाहिए। तो यही बताया गया है सेक्शन 3 में। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने पूरे इजी एग्जाम्पल से समझाया है कि आपको कोई भी डाउट ना हो।